आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंजपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन आइटम जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा। तो इसको समझने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट होगा या नेट प्रॉफिट होगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल वे अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो इस बुक के किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, आप इसको इस बुक की खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है हम लोग। तो यहाँ पूछा जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है हम लोग को। 2 नंबर में है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर्स बैलेंसेज प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड चैत्र 2077 में है। तो इसमें दिया है ट्रायल बैलेंस, पार्टिकुलर अमाउंट है। डीआर साइड में है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग 2 ओपनिंग स्टॉक लिख के डीआर साइड में लिख देंगे। ऑफिस एक्सपेंसेज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ना। परचेज है डीआर साइड में जाएगा, तो 2 परचेज हम लोग डीआर साइड में लिख देंगे। 2 बैड डेप्ट हम लोग लिख देंगे डीआर साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। फैक्ट्री एक्सपेंसेज है तो ये डीआर साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डिविडेंड रिसिव्ड है तो बाय डिविडेंड रिसिव्ड लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है तो अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में हम लिख देंगे। सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में सेल्स लिखेंगे। और सेल्स में से बाई सेल्स रिटर्न हम लोग घटा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद में टेलीफोन एक्सपेंसेज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा 5000। उसके बाद में बैंक चार्जेज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा 8000। इंटरेस्ट रिसिव्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा इंटरेस्ट रिसिव्ड। वेजेज है तो 2 वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। कैरिजेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। उसके बाद में बोनस रिसिव्ड है तो बोनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में बोनस जाएगा। जितने भी रिसिव्ड आइटम है सीआर साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा। अब देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है तो हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ के कौन कौन सा आइटम डीआर साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, कौन कौन सा आइटम सीआर साइड में डीआर साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, कौन सा आइटम सीआर साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में आइटम जाएगा, वो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन के तरफ, ठीक है। आइए अब लोग सोल्यूशन देखते हैं। ये है देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 चैत्र 2077। अब हम लोग कंबाइन ही कर दिए हैं। तो आते हैं यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हो गया। ये डीआर साइड हो गया, डीआर साइड में पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, ये सीआर साइड हो गया। अब पहले हम लोग डीआर साइड में हम लोग आते हैं। तो डीआर साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक होगा 20,000 रुपये डीआर साइड में लिख दिए। 2 परचेज होगा डीआर साइड में 30,000 तो हम लोग डीआर साइड में लिख दिए। 2 फैक्ट्री एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी है 10,000 लिख दिए। 2 अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज 40,000 लिख दिए। 2 वेजेज लिख दिए 10,000। 2 कैरिजेज इनवर्ड लिख दिए 5,000। अब देखिए तो ये डीआर साइड में 1,15,000 रुपया होगा। अब आते हैं हम लोग सीआर साइड में। सीआर साइड यहाँ है, सीआर साइड में है बाई सेल्स है 2 लाख रुपया और उसमें सेल्स रिटर्न गिवन है। तो हम लोग 10,000 2 लाख में 10,000 घटा देंगे तो नेट सेल्स होगा 1,90,000 रुपया। तो यहाँ दिखा दीजिए। अब बचेगा सीआर साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब देखना है 1,90,000 20,000 जोड़ेंगे तो 2,10,000 सीआर साइड में हो गया। अब देखना है यहाँ 2,10,000 रुपया है डीआर सीआर साइड और 1,15,000 है डीआर साइड। यानी कि सीआर साइड ट्रेडिंग अकाउंट के ज़्यादा है और डीआर साइड कम है। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो 2,10,000 में से 15,000 घटा लेना है यहाँ। तो यहाँ 2,10,000 में से 15,000 घटा लेना है।
कैसे करना है आर एस 2,10,000 माइनस 2,10,000 माइनस 1,15,000 हम लोग घटा लेंगे तो ये 95,000 रुपये हम लोग को बैलेंस बचेगा। तो ये 95,000 है तो इसको हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लिख देंगे। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग तो इसको सीआर साइड में हम लोग लिख देना है। तो आइए यहाँ हम लोग लिख देते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, वो CD था तो यहाँ BD हो गया ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ 95,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब सीआर साइड में बाई डिविडेंट रिसिव्ड है गिवन है तो 4,000 रुपये लिख दिए। बाई इंटरेस्ट रिसिव्ड है 4,000 रुपये तो यहाँ लिख दिए। बाई बोनस रिसिव्ड है 10,000 तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए 95,000 4,000 4,000 और 10,000 जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ सीआर साइड अमाउंट ऑफ PL अकाउंट 1,13,000 रुपया हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग डीआर साइड में। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेज है 20,000 रुपये लिख दिए। टू बैड डेप्ट अकाउंट है, बैड डेप्ट है 5,000 लिख दिए डीआर साइड में। टू टेलीफोन एक्सपेंसेज है 5,000 लिख दिए। टू बैंक चार्जेज है 8,000 रुपये लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ है डीआर साइड अमाउंट ऑफ PL अकाउंट 38,000 रुपये हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर साइड 1,13,000 है और डीआर साइड है 38,000, यानी कि सीआर साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ज़्यादा है और डीआर साइड कम है। तो सीआर साइड में से डीआर साइड हम लोग घटा दिए तो 75,000 बैलेंस बचा, तो इसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ डीआर साइड में 1,13,000 लिख देंगे, सीआर साइड में 1,13,000 लिख के हिसाब क्लोज करेंगे। अब 1,13,000 में से अब हम लोग कितना घटाना है, 1,13,000 में से 38,000 घटा लेना है। यहाँ 1,13,000 माइनस 38,000 हम लोग घटा लेंगे तो यही 75,000 रुपया बचेगा। तो इसको लिखना है टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 75,000 रुपये, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट 95,000 आंसर हो गया, नेट प्रॉफिट 75,000 रुपये ये आंसर हो गया। इसमें बैलेंस शीट बनाना का नहीं कहा गया है तो इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। तो इस तरीक़े से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।